बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बच्चों मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। हम बच्चों कर रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। एक्सरसाइज है हमारी 2.6। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट की थी। सो एक्सरसाइज 2.6 है बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। हमने क्या करना है, एफ़ को सब्जेक्ट बनाना है। सॉल्यूशन फार्मूला बच्चों मेरे पास गिवन है सी डिग्री इज इक्वल टू 5/9 इंटू एफ -32। फर्स्ट स्टेप में बेटा ये 5/9 है। ये बेटा जब हम लेफ़्ट साइड पर इसको शिफ्ट करेंगे तो 9 जाकर मल्टीप्लाई हो गया और 5 हो गया डिवाइड 9/5। सी डिग्री डेट इज इक्वल टू एफ डिग्री -32। नेक्स्ट स्टेप में ये 32 दूसरी साइड पर जाकर ऐड हो गया, डेट इज इक्वल टू एफ डिग्री आर। साइड चेंज करके लिख दें एफ। ज़रूरी नहीं है ये, आप ऊपर भी छोड़ सकते हैं। आपका आंसर हमारा ऊपर हो गया। सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है बच्चों? सर एफ़ को सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि एफ़ को एक साइड पर रखकर बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट इज आई इज इक्वल टू पी आर टी। मेक पी द सब्जेक्ट। ए पार्ट में अजय हमारा फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी आर टी। हमने पी को सब्जेक्ट बनाना है। आई डिवाइडेड बाय आर और टी साइड पर आकर डिवाइड हो गए क्योंकि पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे तो पी हमारा जो है सब्जेक्ट बन गया। बी पार्ट में है टी को सब्जेक्ट बनाना है। आई इज इक्वल टू पी आर टी। टी को सब्जेक्ट बनाना है तो टी हमारा इस साइड पर रहेगा, पी और आर इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आई के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएंगे। आई ओवर पी आर डेट इज इक्वल टू टी। इतने इतने बेटे छोटे छोटे क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है ये। तो ये सॉल्व करते हैं जी। मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। हमने ए को सब्जेक्ट बनाना है। फार्मूला में गिवन है एस इज इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्टली बेटा ये टर्म लेफ़्ट साइड पर आएगी तो आज आकर हो जाएगी माइनस s माइनस n-1 इंटू डी डेट इज इक्वल टू 2a। ये 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पर आकर बच्चों हो जाएगा डिवाइड। 2 आकर डिवाइड हो गया और ये a हमारा जो है सब्जेक्ट बन चुका है। आगे है जी वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का एक बच्चों वॉल्यूम है, वो जो हमें इसका फार्मूला गिवन है v इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एच। ये हमें इसका फार्मूला गिवन है v इक्वल्स टू पाई आर स्केयर एच। हमें फार्मूला गिवन है। हमें क्या करना है, मेक एच द सब्जेक्ट। हमें एच को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, v ओवर ये पाई आर स्केयर एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया। ओरल बच्चों ये क्वेश्चन है तो जैसे ये 2-3 क्लास के क्वेश्चन जो है ना, ये वो क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए 10th लेवल पर। चलिए, द एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इज ए इज इक्वल टू 1/2 एच इंटू B1 प्लस B2 मेक एच द सब्जेक्ट। यहाँ पर हमने एच को सब्जेक्ट बनाना है। फार्मूला हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 1/2 एच इंटू B1 प्लस B2। फर्स्टली बेटा ये 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर आकर ए के साथ ये हो गया जी मल्टीप्लाई। 2a इज इक्वल टू एच इंटू B1 प्लस B2। अब हमने एच को सब्जेक्ट बनाना है तो B1 प्लस B2 एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पर आकर बच्चों ये हो जाएगा डिवाइड। 2a डिवाइडेड बाय B1 प्लस B2 डेट इज इक्वल टू एच। तो ये हमारा एच सब्जेक्ट बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ y इज इक्वल टू mx प्लस सी देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। पहले स्टेप में बच्चों c आकर माइनस हो गया, y माइनस सी डेट इज इक्वल टू mx। ये बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन दी हुई है तो इसमें हमने x को सब्जेक्ट बनाना है। m बेटा मल्टीप्लाई हो रहा था, m हमारा इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया तो ये x हमारा सब्जेक्ट बन गया। ये 6 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हैं। 4 मिनट में इसके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलें जी, अब आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये दोनों साइड्स रेज कर लेते हैं, यहाँ पर ही आ जाएंगे बस।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है पैरामीटर पी ऑफ अ रेक्टेंगल। पैरामीटर पी ऑफ अ रेक्टेंगल। पैरामीटर पी ऑफ अ रेक्टेंगल इज पी इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये इसका फार्मूला गिवन है। मेक एल द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। मेक एल द सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। यहाँ पर बेटा बेसिकली जो मेरे पास रेक्टेंगल होती है, ये 4 साइडेड फिगर होती है जिसकी दो आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसका पैरामीटर होता है इसकी जो है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, वो कैलकुलेट करना। तो 2 इंटू इसकी लेंथ, और अगर ये एल लेंथ है उसकी, ये विड्थ है और ये प्लस विड्थ, क्योंकि इसकी दो आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। तो लेंथ वाली भी 2 साइड्स होगी, 2 विड्थ वाली भी, तो इसलिए 2 हम कॉमन में ले लेते हैं, लेंथ प्लस विड्थ। हमने यहाँ से क्या बनाना है, एल को सब्जेक्ट। इधर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। सोल्यूशन हमारा बेसिक ये है, पी इज़ इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। तो पहले तो बेटा ये जो हमारा 2 है ये हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आखिरी पी के नीचे डिवाइड हो जाएगा। पी बाई 2 इज इक्वल टू एल प्लस डब्ल्यू। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है जी, ये जो हमारा डब्ल्यू है, क्योंकि हमें एल को सब्जेक्ट बनाना है, डब्ल्यू हमारा दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया। एल तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट बन चुका है। चलें लेफ़्ट साइड पर एलसीएम ले लें। 2 हमारा आ गया एलसीएम में पी एज इट इज़, और 2w टाइम माइनस 2w, ये बच्चों हमारा एल जो है सब्जेक्ट बन चुका है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है जी, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन है जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला जो हमारी पैराबोला शेप है बेटा, बेसिकली वो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इस तरह यू शेप एक जो है शेप होती है पैराबोला। तो इसकी इक्वेशन गिवन है। मेक एक्स एज सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। मेक एक्स एज सब्जेक्ट। चलिए इतनी स्टेटमेंट काफ़ी है। तो ये जी हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें x को सब्जेक्ट बनाना है। 4a बच्चों हमारा इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन शुरू कब हुआ है ख़त्म कब हो गया। इतने शॉर्ट क्वेश्चन है ये, और मैं तो हैरान हूँ कि इस नई बुक पर कि उन्होंने इसमें 10th लेवल पर ये क्वेश्चंस डाले क्यों, और वो भी पूरी एक्सरसाइज बना दी है। तो बहरहाल जो भी है हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमने इसको करना तो है ही। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, इफ़ p इज इक्वल टू s माइनस सी। इफ़ p इज इक्वल टू s माइनस सी is selling price and where S is selling price and C is cost price। ये जो मैं फार्मूला की हमने क्या करना है, मेक S as subject of this equation। मेक S as सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। चलें जी, एक स्टेप होगा बस। p इज़ इक्वल टू s माइनस सी। p और ये c इस तरफ आकर प्लस हो गया, डेट इज़ इक्वल टू s। तो ये हमारा s सब्जेक्ट बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़, कोन का बच्चों वॉल्यूम गिवन है v इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये बच्चों कोन का वॉल्यूम गिवन है। हमने क्या करना है, मेक h एज द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। हमने h को सब्जेक्ट बनाना है। v इक्वल्स टू 1/3
पाई आर स्केयर एच। फर्स्ट स्टेप में बेटा 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर हो गया जी मल्टीप्लाई। 3v इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एच। क्योंकि हमने एच को सब्जेक्ट बनाना है तो ये पाई आर स्केयर हमारा इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। पाई आर स्केयर डेट इज इक्वल टू एच। ये ले जी एच हमारा सब्जेक्ट हो गया और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इस वीडियो के एंड में तो मैं ये भी कहती दफ़ा सोच रहा हूँ कि आपसे ये कहूँ या ना कहूँ कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई क्वेश्चन निकलने वाला हो। बहरहाल फिर भी अगर आपको कोई समझ ना आई हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन करना आपका राइट है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.7 के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।